जय हिंद साथियों। आज 7 फरवरी 2025 हो चुका है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो सकता जल्दी से। आदमी अकेले हर काम कर सकता है, लेकिन ये भ्रष्टाचार अकेले नहीं ख़त्म कर सकता, क्योंकि इसकी इतनी जड़ें मजबूत हैं कि इसको सही करने के हर एक इंसान का बस नहीं। आज हो क्या रहा है देश के अंदर, जो 20-30% अच्छे ऑफिसर होंगे वो तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो पैसे कमाने की कंपनी सरकार को समझते हैं और एक सरकारनामा प्रस्तुत कर देते हैं, डरा धमका देते हैं, कानून का रुतबा दिखाते हैं और भोले भालों को कानून को धमकी दे दे के अपना काम करते रहते हैं। और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो पैसा कमाने में जुटे हैं, वो तो ऐश कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। हाल क्या है कि जो भी भ्रष्टाचारी ऑफिसर हैं, उनके रिश्तेदार, सगे संबंधी, कार्यकर्ता ही उनके पद को चलाते हैं, ऑफिसर नहीं चलाता। कहीं भी जाइए, उनके चेला जो भी रहेंगे, दलाल जो भी रहेंगे, जो उनके रिश्तेदार होंगे, जो उनके संपर्क में कमाने वाले लोग होंगे, कार्यकर्ता होंगे, वही सारा हैंडल कर देते हैं। उसी के माध्यम से होता है। वो सारी गतिविधियां बता देते हैं कि ये किस तरह का कस्टमर है, कौन क्या करने वाला है, इस तरह का सारा है। तो इस तरह से क्या बदलाव आएगा? बदलाव नहीं आ सकता। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आज देश बदलाव में है और बड़ा हम विश्व की 5वीं 6वीं रैंक में पहुंच रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं। कारण उसका ये है कि आम आदमी की गाढ़ी कमाई का आप सरेआम 100 रुपया कमाता है तो 50 रुपये आप टैक्स के रूप में उससे ले लो, ज़बरदस्ती जेब काट के या दादागिरी से या कुछ भी करके, और इसके बाद उसी पैसे को पानी की तरह बिथराते रहो और ये कह दो कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है। सरकार कैसी है ये आम जनता जानती है। बस आम जनता ये भूल हो जाती है कि वो सरकारी जो कार्यक्रम है उसको जैसा हैंडल करते हैं ऑफिसर वैसे ही मान लेती है। उसके अंदर तक जानने की कोई कोशिश नहीं करता है। यही सारी समस्याएं रहती हैं। जब तक देश की जनता जागरूक नहीं होगी, ये भ्रष्टाचार देश में प्रगति और जो प्रगति है और जो विकास है, जो आम आदमी का शांति और चैन, अमन, रोज़गार है, वो नहीं मिल पाएगा। ये इनके सारे जो भी हैं, आम जनता, ईमानदार आदमी को परेशान कर के सरकार को चलाने की बातें हैं। बीच में बिल्डिंग तोड़ने का कार्यक्रम चला था, उसमें जो बेचारे सीधे साधे लोग थे, भोले भाले थे, डरते थे कानून को, उन्होंने तो अपने हाथ से बिल्डिंगें तोड़ डाली। और जो माफिया थे, जो बड़े वो जो सरकार में लिप्त हैं, उनकी बिल्डिंगें आज भी रोड के ऊपर खड़ी हैं। ये क्या है? कभी भी, अब मीडिया को मैं क्या कहूँ, मीडिया भी सरकार के आगे पीछे घूमता है, क्योंकि उनको भी कुछ कमाई चाहिए, कर्मचारियों को पेमेंट चाहिए। तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि उनकी स्वतंत्र संस्था है, वो कैसा हैंडल करते हैं हमारा दबाव थोड़ी है। वो अच्छा काम करें तो अच्छा है, ना करें तो कोई बात नहीं। लेकिन आम जनता की हमेशा गलतियाँ हो जाती हैं। जो जाति धर्म, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम और मैं इस तरह का सपोर्टर, लेकिन ये परम सत्य बात है कि हिंदू से प्रताड़ित है, मुसलमान से प्रताड़ित है। किन से प्रताड़ित है? जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनके सगे संबंधी ऑफिसर बन के बैठे हैं, नेता बन के बैठे हैं। ये हकीकत है। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये व्यवस्था इतनी जर्जर है कि आप जब इसके अंदर गहराई से जुड़ोगे तब
मालूम पड़ेगा, ऐसे किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जाते जाते मैं इतना कहूँगा कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आम आदमी को आगे आना चाहिए और इस सरकार के असली चेहरों को पहचानना चाहिए। इनकी नीयत और नीति सारे गलत हैं। ये सिर्फ एक बहकावा या फिर अफवाह फैलाकर 2 दिन के अंदर राजनीति जीतते हैं और 2-4 दिन के अंदर ही पूरा माहौल बदलते हैं, क्योंकि इनके अंदर सारा सिस्टम है। जो साम दाम दंड भेद अपनाने का जो एक स्लोगन होता है वो इनके अंदर है। उसी के माध्यम से ये सब वो करते हैं। आप अगर विश्व के किसी भी आदमी को अगर हकीकत जानना है तो किसी भी क्षेत्र, ब्लॉक या किसी तहसील और ज़िला को ले ले और उनके कुछ नहीं, केवल ऑफिसरों की ही कुंडली निकाल के देख ले, वो जान जाएगा, थूकेगा कि हाँ वास्तव में क्या है कि 5 साल पहले ये इनके पास 5 बीघे ज़मीन नहीं थी, आज कितने करोड़ों का महल खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। हकीकत ये है। लेकिन इन विषय में न कभी मीडिया बात करेगी, ना कोई शासन प्रशासन बात करता है, ना कोई विपक्ष भी बात करता है। लेकिन इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि विपक्ष के रूप में कोई ऐसा दल आना चाहिए, ऐसी संस्था आनी चाहिए जो ऑफिसरों को नकेल कसे, भ्रष्टाचार पे काम करे। उसका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। अगर मैं ये भ्रष्टाचार अन्याय के खिलाफ़ बोलूँ तो 24 घंटे बोलते रहूँगा, इनका कोई अंत ही नहीं है। एक अन्याय और भ्रष्टाचार करता कौन है? वही बड़ा वर्ग, यही ऑफिसर और सरकार से जुड़ा लोग। दूसरा हिम्मत ही नहीं है, आम आदमी के पास हिम्मत ही नहीं है। एक छोटा आदमी कभी गलत नहीं कर सकता। अगर छोटा सा कोई आदमी गलत कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसी नेता और किसी ऑफिसर या किसी गुंडे से मिला हुआ है, तभी वो कर सकता है। आम आदमी इतना डरता है जेल जाने के लिए, गलत करने के लिए, कि आप लोग भी जानते होंगे। क्या बताऊँ मैं। चलो कोई बात नहीं, आप जागरूक रहें, जागरूक होके लोगों को समझें, अच्छे नेता को समझें, उसको लाने की कोशिश करें, तभी बदलाव आएगा। आज जो भी कहते हैं कि बदलाव है, बदलाव कुछ नहीं है। वही बदलाव है कि ज़बरदस्ती आपकी जेब से टैक्स शुरू में 100 रुपये की जगह में 50 रुपया मैं निकाल लूँ और उसके बाद उसी 50 रुपये को इकट्ठा करके बढ़िया चौड़ी लंबी सड़कें बनवा दूँ और पानी बिजली कर दूँ, बस हो गया। हम बन गए, हम बहुत बड़े नेता हैं, हम बहुत तीरंदाज हैं। बस यही क्रियाएं हैं। तो फिर कभी और बात करेंगे। लेकिन अब ये है, जाते जाते ये मुझे लगता है कि मुझे इस 2025 में कुछ नए तरह का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आँखें बौरा गई हैं ये अन्यायियों और भ्रष्टाचारियों के एक जुल्म और तानाशाह और राक्षस की हंसी को देखते देखते तो खून तो खौल जाता है। लेकिन अब परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि उस लेवल की नहीं है कि इनको सभी को जवाब दिया जा सके। जय हिंद साथियों, जय जय हिंदुस्तान।